एक शांत सुबह की बात है। घर में राकेश और उसकी भाभी अकेले थे, क्योंकि भाई हमेशा की तरह काम पर जा चुके थे। भाभी ने बड़े प्यार से राकेश को नाश्ता दिया और कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक तुम आराम से नाश्ता कर लो। राकेश ने नाश्ता खत्म किया और टीवी देखने बैठ गया। कुछ देर बाद बाथरूम से भाभी की आवाज़ आई, राकेश, मेरे कपड़े दे दो जो टेबल पर रखे हैं। राकेश ने टेबल पर रखे कपड़े उठाए, जहां उनकी ड्रेस के साथ अंडरवियर भी थी। यह देखकर वह थोड़ी देर के लिए टेंशन में पड़ गया, लेकिन खुद को संभालते हुए कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, भाभी, यह रहे आपके कपड़े। भाभी ने हल्की आवाज़ में कहा, धन्यवाद राकेश। आपसी समझ और छोटा छोटा सहयोग दिनचर्या आगे बढ़ी। दोपहर में भाभी ने राकेश से कहा, राकेश, आज मुझे थोड़ा थकान लग रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राकेश ने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने मिलकर रसोई का काम पूरा किया। इस दौरान भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद से काम जल्दी और आसान हो गया। राकेश ने बिन मर्तबा से जवाब दिया, भाभी, आप पूरे परिवार के लिए इतना कुछ करती हैं। अगर कभी कभी मैं आपकी मदद कर सकूं, तो यह मेरा सौभाग्य है। शाम को भाई घर लौटे तो भाभी ने चाय और नाश्ता तैयार किया। पूरा परिवार साथ बैठा और हंसी मजाक करते हुए बातें की। इस माहौल ने राकेश को गहराई से यह एहसास कराया कि रिश्ते में छोटे छोटे प्रयास और स्नेह से भरपूर लक्ष्य कितने मायने रखते हैं। एक दिन राकेश को लगा कि वह भाभी के प्रति कुछ अलग महसूस करने लगा। हालांकि वह अपने विचारों को संभाल कर अपने रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखने का प्रयास करता रहा। उसने महसूस किया कि भाभी का स्नेह, देखभाल और परिवर्तन उसके मन में गहरी छाप छोड़ते जा रहे थे। भाभी अक्सर उसे समझाती, राकेश, रिश्ते केवल खून के बंधन से नहीं बनते हैं। असली रिश्ते वे होते हैं जिसमें सम्मान, समझ और विश्वास हो। राकेश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि जीवन में सही रिश्ते निभाने के लिए खुद को समर्पित और ईमानदार रखना सबसे जरूरी है। एक सुबह की बात है, जब भाई काम पर गए हुए थे, भाभी ने राकेश से कहा, तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, आओ रसोई में मेरी मदद करो। राकेश ने तुरंत रसोई का काम संभाल लिया। साथ काम करते हुए भाभी ने कहा, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो घर में खुशियां बन रहती है। दोपहर में भाभी ने राकेश से अपने पैरों की थकान मिटाने के लिए मदद मांगी। राकेश ने उसके पैरों को धीरे धीरे दबाना शुरू किया। भाभी ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत अच्छे हो राकेश, तुम्हारे साथ समय बिताकर हमेशा अच्छा लगता है। राकेश को यह समझ में आया कि रिश्ते केवल कर्तव्यों का निर्माण नहीं होते हैं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों और कामों का आदत प्रदान होते हैं जो दिल से किए जाते हैं। एक दिन भाभी ने राकेश से कहा, राकेश, रिश्ते केवल समय बिताने का नाम नहीं है। इनकी असली पहचान विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ प्यार से होती है। अगर किसी रिश्ते में ये तीन चीज़ें हो तो कोई भी कठिनाई उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। राकेश ने यह महसूस किया कि भाभी उसे न केवल जीवन के बारे में पाठ पढ़ा रही थी, बल्कि उसे सही मायने में परिपक्व बना रही थी। उसने अपने जीवन के हर रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। शाम के समय जब भाई थक कर सो गए थे,
भाभी और राकेश ने लंबे समय तक बातें की। भाभी ने कहा, परिवार ही हमारी असली ताकत है। जब परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा होता है तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। भाभी की यह बातें राकेश के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखना ही उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनता है। समय के साथ राकेश और भाभी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। यह रिश्ता वह केवल देवर भाभी का नहीं, बल्कि सच्चे दोस्ती, समझदारी और निस्वार्थ भावना का प्रतीक बन गया। भाभी ने कहा, राकेश, जीवन में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और बिना किसी अपेक्षा के साथ निभाएं तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि वे आपसी समझ, सम्मान और निस्वार्थ प्यार पर आधारित होते हैं। हमें अपने रिश्तों को सच्चाई, ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। अगर हम हर रिश्ते को सही दृष्टिकोण और भावना से निभाएंगे तो हमारा जीवन खुशियों और सुकून से भर सकता है। रिश्तों की असली ताकत स्नेह, सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान में छिपी होती है। यही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। यह कहानी अधिक विस्तार में है। यदि और किसी प्रकार का बदलाव या सुधार चाहिए हो तो अवश्य बताएं।